नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लाभ हानि चैप्टर चल रहा था हमारा और 5 क्लास है हम आपको करा चुके थे और आज हमारी 6ठी क्लास है और 5 क्लासों में लगभग हम 50 प्रश्नों को सोल्व करा चुके हैं। आज 6ठी क्लास में देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सोल्व होते हैं। और हमारा ये सीरीज़ जो है लगातार चल रही है और हमने लगभग इसमें 27 से 28 क्लासें जो हैं आपको उपलब्ध करा दी हैं और हमारा लगभग 100 से 125 क्वेश्चन या 100-120 क्वेश्चन जो है हम प्रत्येक चैप्टर में कवर कर रहे हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारी जो है लाभ हानि की 6ठी क्लास है, जो हमारे अति संभावित प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और जितने भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है वो प्लेलिस्ट पर जाइए और फॉलो कीजिए और सारी क्लासों का जो है आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन 48 तक हो चुके थे हमारे पहले और 48 से शुरू ही करते हैं आगे। अब है वो हमारा क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन आज का हमारा है, वो आपके सामने है। उस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और किस तरीके से सोल्व करना है आराम से बिल्कुल उसको करिए, ठीक है। बिंदास तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने और पढ़ने के साथ कोशिश करिए क्वेश्चन को करने की। घबराने की कोई बात है नहीं इसमें, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात है नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। 6% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु का कितना विक्रय मूल्य लेना होगा। बेटा, जब कभी भी विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आपको सवाल टिका हुआ आ जाए तो आज मेरी एक बात याद रख लेना, लाभ हानि के लिए अति महत्वपूर्ण जो तरीका है, यानी कि अति महत्वपूर्ण जो तरीका है वो क्या है। आपको लिखना है SP/100 प्लस माइनस, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि, ठीक है, बराबर। फिर आपको लिखना है SP बराबर 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका है आपका। अब इसी पर जो रिलेट करता है क्वेश्चन क्या क्या आ गया है। एक दुकानदार 46 रुपये में एक वस्तु बेचता है। कितने में बेचता है? 46 रुपये में। अब उसको क्या हो रहा है, उसको 8% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 100 में से 8, यानी कि 100 माइनस 8 बराबर, ठीक है। आगे उनने क्या बोला है कि उसे लाभ कमाना है 6 रुपये का, तो SP बताना है। तो SP बताना है, लाभ कितना कमाना है 6 का, तो 100 प्लस के 6 का लाभ कमाना है। तो अब आप खुद हिसाब लगाइए यहाँ से कि 92 बचा और 46 दूनी जो होते हैं वो कितने होते हैं 92। तो अब बताइए आप SP बराबर SP इधर आ जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 106/2 और 2 से जब कट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा 53। तो यही क्वेश्चन हमें करना था। ये अति महत्वपूर्ण तरीका है, बहुत महत्वपूर्ण तरीका यही है आपका, ठीक है। तो यही हमारा जो है आंसर है। देख लीजिए डी विकल्प में इसका जो है ऑप्शन दे रखा है, डी विकल्प में जो है इसका ऑप्शन दे रखा है। आप इसको अच्छे तरीके से जो है नोट कर सकते हो, ठीक है। आप इसको अच्छे तरीके से जो है बहुत अच्छे तरीके से नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बना लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ये तरीका आपको पूरे लाभ हानि में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर समझो, पहला विक्रय मूल्य हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या होता है इसका वो देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है वो भी देख लीजिए। है तो बहुत 56 तरीके इसके हैं करने के, परंतु आप बताइए क्वेश्चन में आसानी क्या है। उन्होंने कहा 8% का नुकसान होता है। अब आप ये बताइए 8% को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8/100, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार 25, यानी कि 2/25 हम इसको लिख सकते हैं। 2 का नुकसान हो रहा है, यानी कि अब हम इसको लिख सकते हैं 23/25। तो 23 का मान SP कितना है 46, 1 का मान कितना आ चुका है 2, अगर 25 की 2 से गुणा करूं तो कितना आ चुका है 50। हमारा यहाँ से आ गया CP, क्योंकि नीचे हमेशा जो होता है वो CP होता है और ऊपर जो होता है वो SP। अब उसे लाभ कमाना है 106 का, तो 6% का लाभ कमाना है। हम इसे क्या लिख सकते हैं 3/50, 3/50। तो कितना लिख सकते हैं हम इसको 53/50 लिख सकते हैं। 50 का मान कितना है 50 है, तो 1 का मान 1 और 53 की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 53 रुपये हमारा जो है आ जाएगा। तो एक तरीका हमारा ये भी होता है, एक तरीका हमारा यह भी होता है, ठीक है भाई, एक तरीका ये भी होता है। इसी क्वेश्चन को दूसरे ढंग से हम कैसे कर सकते हैं,
देखिए एक इसी ढंग से मतलब कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को हम, प्यारे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए क्या है हमारा SP, ठीक है, SP1 CP, ठीक है, और फिर SP2, ये हमारा आ जाएगा। पहले उन्होंने बोला कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, कितने की हो रही है, यानी कि हमारे चलिए 23 था वो, तो 23 और यहाँ पर कितना था 25। फिर नेक्स्ट में कितना हो रहा था 53 और कितना हो रहा था 50। बराबर कर सकते हो आप इसको, यहाँ भी 50 रख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख सकते हो 25। तो 25 का ना 25, 25 का ना 25 और 25 दूनी 50, 23 दूनी 46। यहाँ से कितना है 85 का ना 50, यहाँ 53 का ना 53, 46 का मान कितना है 46। तो 1 का मान कितना आ चुका है 1। अगर यही मान में अगर लिख दूँ यहाँ तो कितना आ जाएगा 53। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो चॉइस तुम्हारी है, किसी भी ढंग से कर लीजिए। एक क्वेश्चन के 3 तरीके 4 तरीके कितने तरीके हो सकते हैं। अब इस तरीके में कोई भी बेस नहीं है, इस तरीके में कोई भी बेस नहीं है, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको, जौन सा भी आपको ठीक लग रहा था वीडियो को रोक कर आप वहाँ से नोट कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। 50वां क्वेश्चन है सेम ऐसा ही है कि एक टेलीविज़न 850 रुपये बेचने से एक व्यक्ति को 15% नुकसान होता है। वह 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टेलीविज़न को किस मूल्य पर बेचें, टेलीविज़न को किस मूल्य बेचें। अब आपके हाथ में है इस क्वेश्चन को करने का तरीका। आपको मैं 3 तरीके बता चुका हूँ, जिस तरीके से आ रहा है आपको समझ में आप करिए उस तरीके से, ठीक है। मेरा तो सिंपल तरीका है, मेरा तो बिल्कुल सिंपल तरीका वही तरीका है कि जिससे मैं बताता हूँ कि कम समय लगता है, अच्छा सवाल हो जाता है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि CP मानो 100 रुपये, CP कितना मानो, CP मानो 100 रुपये, ठीक है। पहला कितने का लाभ हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान जो हो रहा है वो कितने का हो रहा है 15% का। जब 15% का नुकसान हो रहा है, 15% का नुकसान, तो कितना रह गया होगा 85, कितना रह गया होगा 85। और कितने रुपये में हो रहा है ये 8500 रुपये में, कितने में हो रहा है 8500 रुपये में। लाभ कितना कमाना चाह रहा है, लाभ 5% लाभ कमाना चाह रहा है, तो 105। तो यहाँ पर प्लस के 5% लाभ कमाना चाहता है, यहाँ 15% हानि। अब हमें यहाँ निकालना है SP। कोई दिक्कत नहीं है, SP ऊपर लिखो या नीचे रखो, क्योंकि यहाँ प्रतिशत बटे SP, प्रतिशत बटे SP लिख सकते हो। तो 85 से यहाँ 85 कैंसिल, SP इधर पहुँच जाएगा, और यानी विक्रय मूल्य और 100 जाके जब यहाँ गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा 10,500 हमारा जो है आंसर बनकर आ जाएगा। 10,500 आंसर बनकर आ जाएगा। इससे हल्का सॉलिड तरीका कोई है नहीं, इससे हल्का सॉलिड तरीका कोई भी नहीं है। आप इसी को इसी तरीके से करिए, इतना परसेंटेज बनाओगे इतना तो काम हो जाएगा, इतना परसेंटेज बनाओगे इतना क्वेश्चंस कर लोगे आप आराम से, ठीक है भाई, क्वेश्चन कर लोगे बहुत आराम से, इतना आप परसेंटेज बना के चलोगे, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, नोट करो फुर्ती से, ठीक है। ये सब जगह काम आएगा, ये सब जगह काम आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मूल्य कहाँ के मतलब किसके बराबर क्या रखना है, ठीक है। पहले SP के बराबर पहला, दूसरे SP के बराबर दूसरा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आज के सेशन का, और वैसे 51वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 10 टोपियाँ खरीदी तथा 25% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होंगी। तो देखो पहला तरीका तो ये, पहला तरीका तो है कि 1 रुपये में कितनी बेची हैं, 1 रुपये में कितनी खरीदी हैं, 10 खरीदी हैं, 10 खरीदी हैं। 1 रुपये में कितनी खरीदी हैं भाई, 10 रुपये खरीदी, 10 खरीदी हैं, 10 खरीदी हैं, ठीक है। अब अगर मैं 1 रुपये पर भी 125/100 निकाल दूँ, 125/100 निकाल दूँ तो कितना आ जाएगा 125/100 आ जाएगा, यानी कि 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और इसके बराबर कितनी रख सकता हूँ 10, ठीक है। तो 5 का मान कितना आ चुका है 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 टॉफ़ियाँ, कितनी 8 टॉफ़ियाँ हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक तरीका इसका ये होता है, अगर आप चाह रहे हो तो बिल्कुल जैसे हमने करा है उसी तरीके से भी कर सकते हैं, इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसा है, कर दूँ मैं इसको रफ, चलो मैं यहाँ ही लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इतने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, टेंशन ना लो। देखो क्या है, 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी 10 खरीद कर लाया है, तो ना नुकसान हुआ है ना लाभ, फ़ायदा 100 हो गया। 1 रुपये मूल्य है, 10 वस्तु हैं, ना लाभ हुआ ना हानि। आगे 1 ही रुपये में खरीदने कितनी जा रहा पता नहीं, यानी कि कितनी हमें नहीं पता वस्तु,
जबकि कितना लाभ चाहता है 25% का, तो 125 ये आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 5 से कितनी बार 2 बार, तो कितना आया 8 और किसके बराबर, वस्तु बराबर। जितने ही वस्तु वाले आए आपको ऐसे करना, ये 1-1 रुपये तो बात कॉमन ही है, ठीक है। तो 1 रुपये में ये कर रहा था, 1 रुपये में कर रहा था, ठीक है भाई। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरीके हैं, दोनों ही तरीक़ों को नोट कर लो, दोनों ही तरीके अच्छे तरीके हैं, बढ़िया तरीके हैं, अच्छे तरीके से हो जाते हैं, बढ़िया ही तरीके हैं बिल्कुल, ठीक है भाई। घबराने वाली कोई बात नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो 51 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि आज 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, आपके सामने है चौथा क्वेश्चन, और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है उसको पढ़िए आराम से और फिर करिए सोल्व। मेरा मकसद है आपको बहुत स्पीड से प्रैक्टिस करानी मैथ की और बहुत अच्छे से मैथ को बताना, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत डाउट वाला क्वेश्चन है जो आपको दिया है मैंने, ये क्वेश्चन बहुत डाउट वाला है। अच्छे से अच्छे धुरंधर को मैथ में करते समय यहाँ डाउट होता है, वो क्या है, कोई अध्यापक हो या कोई स्टूडेंट हो, सबको यहाँ से डाउट क्रिएट होता है, इसलिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर, 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद की लागत कीमत कितनी है, एक गेंद की लागत कीमत कितनी है। आप बताइए हानि कब होगी, आप मुझे बताओ हानि कब होगी, जब CP ज़्यादा होगा और SP कम होगा, हानि जब भी तो होगी, हाँ या ना, ठीक। अब उनने कहा हानि कितने के बराबर हो रही, 6 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर, 6 गेंदों का CP बराबर हानि हो रही है, CP बराबर हानि हो रही है, ठीक है। और कितनी गेंदें बेची हैं उनने, 18, तो 18 गेंदों का CP और फिर 18 ही गेंदों का SP, हमें ऐसा लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। 18 SP बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य बराबर हानि, तो इसका मतलब ये मूल्य कम होगा, एक CP का मूल्य कम होगा, यानी कि इसका ज़्यादा होगा, एक SP का मूल्य कम होगा यहाँ से। तो इस सवाल को इसी तरीके जानते हैं, हानि में हानि के तरीके से और लाभ में लाभ के तरीके। 1-2 क्वेश्चन आगे हो रहेगा। अब ये देखिए ये प्लस में पहुँच जाएगा इधर 18 SP, मगर ये प्लस का है, ये यहाँ पर क्या है प्लस का है, और ये इधर किसका हो जाएगा माइनस का, ये क्या हो जाएगा इधर आके हो जाएगा माइनस का, हाँ या ना। 6 लागत का कितना हो जाएगा माइनस का, तो 18 में से 18 CP में से जब 6 CP घटेगा तो हमारी नई लाइन क्या आएगी, 18 SP बराबर 12 CP। यानी कि कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है 18 वस्तुओं का मूल्य 12 वस्तुओं के CP के बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बताओ हमें मूल्य जो दे रखा वो क्या दे रखा, हमें जो मूल्य दे रखा वो क्या दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ से ही, अगर मैं यहाँ से SP बटे CP निकालूँ तो 12 तो आ जाएगा SP, नीचे कितना आ जाएगा 18, ठीक है, 12 18। अब यहाँ से कितना मूल्य दे रखा है, कितना मूल्य दे रखा है भाई, कितना 900 रुपये दे रखा है, 900 रुपये बेच रहा है, तो हम इसे कट कर सकते हैं, 6 दूनी, अच्छा 1 का पूछा है, 1 का पूछा तो कट करने की ज़रूरत ही नहीं है और ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब 1 का पूछा है तो सीधे सीधा शब्दों में देखिए, जो 18 लागत मूल्य पूछा होगा शायद 1 का, हाँ जी 1 का लागत मूल्य। तो अब आप ये देखिए जब 18 का इतना है तो 12 का भी इतना ही होगा, तो 12 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, 900 लिख सकते हैं। तो 12 से इसको कट कर दीजिए, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, ठीक है, और 12 पंजे 60, तो 1 का मान कितना आ गया 75 रुपये आ गया 1 का मान कितना आ चुका है 75, ठीक है। तो 12 CP का मान कितना आ गया, यानी कि ऐसा मान के चलिए सब बराबर बराबर हैं, 18 SP का भी यही मान है और 12 का भी यही है, ठीक है। तो 1 का कितना आ चुका है 75। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, आपको ये सीखना पड़ेगा। आगे अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपके सामने जो आने वाला है, ऐसा ही क्वेश्चन जो आएगा आपके सामने, वो कहाँ आएगा मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका जो क्वेश्चन आएगा
शायद वो आपका जो क्वेश्चन आएगा, हाँ जी 58वां क्वेश्चन आएगा। आगे जो क्वेश्चन आएगा 58वां क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर है 52, ये क्वेश्चन नंबर 52 है। तो अब जो क्वेश्चन आएगा इसी के तरीके से जो आएगा एक 58वां क्वेश्चन आएगा। तो इसी तरीके से करना है, बस आपको क्या करना है, दोबारा फिर समझेंगे इसी क्वेश्चन को। कैसे समझेंगे, देखिए उनने बोला था कि 18 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं का मूल्य 900 रुपये उन्हें बेचा है उनने, तो कितना है, 6 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हानि होगी। अब हानि बराबर सूत्र क्या होता है, CP माइनस SP। तो यहाँ पर 18 इसे CP लिख दो, हमें एक CP का मान निकालना है। तो ये 18 प्लस का हो जाएगा 18 SP, और बराबर में 6 जब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 12 CP। तो हम ये कह सकते हैं, बराबर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 18 वस्तुओं का SP 12 वस्तुओं के CP के बराबर है। तो हमें लागत मूल्य तो यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से एक का मतलब नहीं कितना है 900, अगर 12 से हम कट करेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 75 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस ढंग के, ठीक है। चलिए इसको नोट करो, अब कर लो इसको नोट अच्छे से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, बारी बारी करोगे तो बार करोगे तो इसको और भी ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया, कोई बात नहीं। सारे क्वेश्चन, सारे मेथड आप अपना लीजिए, अच्छे ढंग से कर लीजिए, क्योंकि यही जो है ना आपके एग्ज़ाम निकालेंगे, यही टाइप जो है आपके एग्ज़ाम निकालेंगे, बढ़िया तरीके से निकालेंगे एग्ज़ाम यही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्या है वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। बढ़िया प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं बता देता हूँ क्या प्रश्न है। रेनू ने एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि को उसे एक वस्तु और खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसा बनाना पड़ेगा। देखिए पहले क्या बोला है उसने कि 1240 रुपये में बेचा है, ठीक है। कई बार विक्रय मूल्य पूछ रहा था, मगर यहाँ पर हमसे पूछा परसेंटेज। एक वस्तु को 25% हानि होती है, कितनी होती है, 25% हानि। अब आप मुझे बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25% हानि को 1/4 लिख सकता हूँ। फिर उनने बोला है 40% लाभ होता है, 40% होता है लाभ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ। तो समझिए ये हमारा हो गया CP और ये हो गया हमारा SP। तो 4 रुपये का CP है, तो एक का क्या है, एक कम करके 3 का SP। यहाँ 5 रुपये का CP है, तो यहाँ पर कितने का है, 7 का। अब देखिए 5 चौक 20, 7 या 21, फ़ायदा कितने का हुआ है, +1 का। तो फ़ायदा हुआ है +1 का, कितने पर हुआ है, 20 पर, और इंटू क्या कर देंगे, 100। तो 20 से कट होकर कितना आ गया हमारा, 5% हमारा आ चुका है लाभ। हमें ज़रूरत ही नहीं 1240 की, इस टाइप से करोगे तो आपके वस्तुनिष्ठ मैथ में, आपके किरण वाले मैथ में, आपके राकेश यादव जी के मैथ में बहुत सारे प्रिकॉशन आपके सामने हैं। सभी मैथों में जो है यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन इस ढंग के बने हुए हैं और आप उनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल आसानी तरीके से क्वेश्चन है। ये तो आपका सवाल ही है, ये तो क्वेश्चन में दिया था कि लाभ होता है हानि, ये हमारा होता है CP और ये होता है हमारा हानि इस टाइम, ये हमारी हानि है और ये हमारा क्या है, लाभ है, और ये हमारा क्या है, CP। तो जब हानि घटा देंगे तो CP SP आ जाएगा, लाभ जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। वही हमने क्या, 4 रुपये से 3 रुपये, 5 से 7, तो 20 रुपये हो गए पहली वस्तु के, बेच कितनी होगी, 21, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया, कितने पे हो गया, क्रय मूल्य पे। पॉकेट मनी पे ही पैसे हमारे लाभ या हानि होती है, ठीक है। नोट कर लो इसको। अच्छा प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है, बिंदास प्रश्न है, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को बनाया गया है, बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को जो है बनाया गया है इसको, ठीक है बेटा। चलिए 54वां क्वेश्चन आपके सामने है, आप उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हम करेंगे उसको, ठीक है। 54वां क्वेश्चन हमारे सामने किस तरीके से है उसको देख लीजिए अच्छे ढंग से। क्या वो क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन बनने वाला है, उसको देखिए ठीक तरीके से, ठीक है भाई। चलो पढ़ते हैं। 54वां क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 8 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। उसे इस वस्तु के विक्रय मूल्य पर
बेचा चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो पहले हो रही है हानि, फिर हो रहा है लाभ। तो मैंने क्या बताया था आपको तरीका, CP मानो 100 रुपये, CP 100। तो पहले क्या हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, 20% की हो रही है हानि। तो यहाँ 20% की जब हानि लिखोगे तो कितना आ जाएगा 80, और 80 करने पर कितने में बेची है उसने, 800 रुपये में बेची है, 800 रुपये। फिर आगे उसने क्या बोला है, 20% का लाभ कमाना है। तो 20% का लाभ कमाएंगे तो कितना लिखेंगे, 120। अब यहाँ SP निकालना है, कंडीशन है बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य है बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। तो यहाँ देखिए 80 से 80 कैंसिल, तो SP बराबर 10 जाकर इधर गुणा करेगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 1200 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1200 इसका आंसर आ जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन निकला, कितना प्यारा क्वेश्चन निकला बताओ। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बना लो इसको। अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन। मैंने इसके 3-4 ढंग क्वेश्चन के बता दिए हैं, पहले भी मैंने बता दिए इनके क्वेश्चन कैसे, कि अगर हम यहाँ करते हैं 20-20% तो हमारा क्या कंडीशन होती है, पहला SP, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं SP, यहाँ लिख सकते हैं CP और यहाँ लिख सकते हैं SP। तो पहला SP जो है वो कितना है, 20% की हो रही है हानि, तो 1/4 हानि। तो यहाँ पर 4 रुपये CP है और SP कितना है, 3 रुपये। फिर हो रहा 20% का लाभ, तो 1 ये आया और फिर कितना आया, 4, सर ये 5 है, 5। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना है बेटा, 4। यहाँ पर कितना है, 20% लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर तो 5 ही रहेगा, जबकि यहाँ कितना हो जाएगा, 6 लाभ कमाने। तो 1 5 यहाँ आ जाएगा और 1 5 यहाँ, तो यहाँ भी 5 आ गया है और यहाँ भी 5। तो 5 क्या है, सब में कॉमन है, ये 5 कैंसिल और ये कैंसिल। 4 बराबर कितना, 5 बराबर 6। इस वाले मूल्य कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 800 रुपये। तो 1 का मान कितना आ चुका है, 200 रुपये। इस 6 का निकालना है, दूसरे का CP2 का CP बनाइए। ठीक है, तो कितना निकालना है, 200, 6 दूनी 12 100। तो हम इस ढंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक और टाइप में आना आपको बताया था इसी क्वेश्चन को करने का, इसी ढंग के क्वेश्चन को करने का। वो क्या बताया था मैंने, देख लीजिए। मैंने बताया था आपको कि पहले जो लाभ क्या हो रही है, हानि, 20% की क्या हो रही है बेटा, 20% की हो रही है हानि। हम इसे लिख सकते हैं 1/5, यानी कि 4/5। तो ये है हमारा SP और ये है हमारा CP। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इसका मान कितना है, 800 रुपये। तो 1 का मान कितना आ चुका है, 200। तो यहाँ 5 का मान कितना आ चुका है, 1000। तो लागत मूल्य कितना आ चुका है, 1000। कल को उसको 20% लेना है लाभ, क्या लेना है, लाभ। तो हम लिखेंगे 1/5 प्लस करके, यानी कि 6/5। अब 5 का मान कितना है, 1000। तो 1 का मान कितना आएगा, 200। 6 से 200 ही गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1200। तो हमारा आंसर कितना आया, अभी भी 1200 हमारा आंसर आ चुका है। तो हम भिन्न प्रकार से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ढंग से कर सकते हैं, परंतु हमारा करने का पैटर्न बढ़िया होना चाहिए। आंसर सबसे बराबर ही आएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबसे आंसर ठीक ठाक तरीके से ही आएगा। ठीक है ना, चलिए नोट कर लो इसको, किसी भी तरीके को नोट कर सकते हो, किसी भी तरीके को आप, सारे तरीके अच्छे हैं, सारे तरीके अच्छे हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 55वां क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपके सामने है। और उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर करने की कोशिश करिए क्या है उस क्वेश्चन में बोला हुआ, क्या है उस क्वेश्चन में बोला हुआ और क्या उसने करना है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, करो इसको, पढ़ो पहले। कोई बात नहीं, ऐसे सीख जाओगे, धीरे 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 सीख जाओगे मैथ निकालना। और एक दिन में अगर चाहोगे सब कुछ करना तो नहीं होगा, क्योंकि जिन्होंने, ऐसा है ना कि आपको आदत हो चुकी है हल्के क्वेश्चन करने की, आपको क्या हो चुकी है, आदत हल्के क्वेश्चन करने की। यही एक वजह है जिससे कि आपको मैथ अच्छे तरीके से आपका तैयार नहीं हो पाता। ठीक है भाई, अच्छे तरीके से मैथ तैयार नहीं हो पाता। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। 55वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूँ खरीदे। इस गेहूँ के
20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त हुआ। शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना प्यारा क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ये समझिए, इतना प्यारा क्वेश्चन तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं। पहला क्वेश्चन आया है जो बहुत सॉलिड है। तो भाग कितना है, ये देखिए, भाग बोला है उसने हमको 20% और 20% लिख सकते हैं 1/5। ठीक है भाई, तो ये आ गई मात्रा, ये आ चुकी है मात्रा। ठीक है, उनने 20% को कितने लाभ पर बेचा है, कितने लाभ पर बेचा है, पहले पर बेचा है 25% हानि पर। कितने बेचा है, 20% भाग को 25% हानि पर, तो हम इसे लिख सकते हैं 25% हानि पर। ठीक है, दूसरी वाली बात पूछी है और यहाँ पर क्या पूछा है, 25% दे रखा है यहाँ पर लाभ ओवरऑल। ठीक है, यहाँ कितना भाग है, यहाँ कितना भाग है, 1 भाग है, जबकि यहाँ दूसरी तरफ कितना भाग होगा, अगर मैं 5 में से 1 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये आ चुकी है मात्रा, ये क्या आ चुकी है, मात्रा, और ऊपर क्या आ चुका, परसेंटेज। ठीक है भाई, अब क्या आ चुकी है, मात्रा, परसेंटेज, ये आ चुकी है। समझ गए नहीं, बताइए इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, जरा ध्यान दो कि 25 और 25 यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर हम 25 की बात करें तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, जब 4 का मान 50 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 12.5। तो यहाँ 1 का मान कितना आ जाएगा, 12.5। अगर मैं 12.5 25 में जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 37.5% जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ। तो बताओ इससे प्यारा कोई क्वेश्चन होगा, इससे प्यारा कोई क्वेश्चन होगा, नहीं ना, हो ही नहीं सकता। तो यही हमारा आंसर है। समझ गए नहीं, 120 कुंटल का कोई मतलब नहीं, 120 कुंटल यही तो हो गया भाई। 5 का मान 120 हो गया, तो 1 का मान कितना हो गया, 24। तो यहाँ 24 और यहाँ 96, तो 24 का 24, 24 को 96। सवाल छोड़ दो, इतने पे कर रहे हैं, अनुपात पे सवाल लिख दो। तो हमारा आंसर कितना आया, 37.5%। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अगर कोई, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। 56वां क्वेश्चन क्या है, 56वां क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी कर रहे थे। जब किसी वस्तु को 355 है, कितना शायद 355 में बेचा जाता है तो 29% हानि होती है, 21% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये बेचना होगा, कितने बेचना होगा। तो अभी मैंने बताया था CP मानो 100, कितना मानेंगे, CP मानेंगे 100। हमारा CP कितना हो चुका है, 100 रुपये हो चुका है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, 29% की हानि हो रही है। तो 29% की हो गई है हानि, बचा हमारा कितना है, 71। ठीक है, और हमें लाभ कमाना है कितने का, 21% का। तो हमें करना है 121। 71 का मान हमें कितना दे रखा है, 71 का मान दे रखा 355। तो 7 पंजे 35, 1 पंजे 5, 5 से गुणा कर देंगे इसकी। तो 5 एकना 5, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 एकन 5 और 1 6। आंसर कितना आ जाएगा, 605 रुपये। है क्या, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ठीक है, नोट कर लो इसको। सेम तरीका, सेम बात, सेम क्वेश्चंस, एक ही ढंग से क्वेश्चन हो रहे हैं, लगातार कर रहे हो, कोई घबराने वाली बात है नहीं। दनादन करे जाओ, दनादन करे जाओ भैया, दनादन तरीके से करे जाओ क्वेश्चन को। हो गया होगा ये तो। चलिए 57वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 57वां क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लीजिए। और सेशन का नवा क्वेश्चन है आज, सेशन का नवा क्वेश्चन है। 57वां क्वेश्चन क्या है देख लेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, इस क्वेश्चन में पढ़ने के साथ क्वेश्चन करोगे आप अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से करोगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक बात समझेंगे, परसेंटेज वाली बात। हम 100% को क्या लिख सकते हैं, 100% को लिखते हैं 1। 200% को हम क्या लिख सकते हैं, 2। ठीक है, 300% को हम क्या लिख सकते हैं, 3। ठीक है, कैसे, अगर मैं आपको लिखूं कि 133 सही 1/3 है प्रतिशत, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 133 या 13 या 39, यानी कि 300 400, यानी क्या लिखा जाएगा, 400/3। और जब परसेंटेज लिखूँगा नीचे 100, तो 20 20, ये क्या लिखा जाएगा, 4/3 लिखा जाएगा।
ठीक है। अगर मैं इस 133 को ऐसे लिख लूँ, मैं 133 को ऐसा लिखूँ, कैसे तोड़कर 100% प्लस 33 सही 1/3%, तो कोई दिक्कत तो नहीं। इस 100 का मान कितना लिख दूँ 1, 33 से 1/3 का मान 1/3, तो 3 का 3 अरे कितना आ जाएगा 4/3, हाँ या ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये सोल्व करने से अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में फ़ायदा मिलेगा। अभी क्वेश्चन में क्या मिलेगा, फ़ायदा। देखो इस क्वेश्चन में यही फ़ायदा मिलेगा आपको। क्या फ़ायदा मिलेगा, ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला है उसने, क्वेश्चन में हमें बोला है एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे उक्त मूल्य के 33 सही 1/3 पर बेचा जाए तो 33 सही दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। हमने बोला 33 सही 1/3 पर बेच रहा है, तो 33 से 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। तो 3 हमारी होगी मूल कीमत, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो हो चुकी है वो कीमत कितनी हो चुकी है, 3। अब 3 का कितने बेच रहा है, 33 सही 1/3 बेच रहा है परसेंट पर, तो 1 पर बेच रहा है, ठीक है। और जब 1 पर बेच रहा है तो उसे लाभ नुकसान कितने हो रहा है, 1 माइनस 1/3 का है, 33 से 1/3 का, 33 से 1/3 का, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/3 था हो रहा। अगर वो इसी वस्तु का कितना बेचे 60% पर, तो कितने बेचने कह रहा है वो 1.8 पर, तो हमें कितना हो रहा है लाभ। अब हमें नहीं पता वो लाभ कितना हो रहा। कंडीशन बराबर है, अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए, अब ऐसे ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 + P बराबर 18 ऐसे ही लिख दो, ये वाली बट्टे में ले जाओ 10, और ये 3 का ना 3 में से एक गया कितना 2, समझ गए नहीं, 2, तो 3 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से कितनी बार, 9 बार, समझ गए नहीं। क्योंकि अगर मैं 2 ऊपर लेके जाऊँगा 10 के साथ रहेगा, सॉरी 3 10 के साथ रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, और 3 जो आ जाएगा वो किसके नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर, और 3 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से 3 छंग 18, ठीक है। और अब 3 दूनी 6, ठीक है भाई। एक बार और देख लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई। देखो यही कंडीशन है, हम 1 + P इधर ले गए तो बटे में क्या आ गया 10। इसे सोल्व कर लो, 3 का 3 में से गया 2/3, तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इधर कौन आ जाएगा, ये लिखा जाएगा 2/3, ठीक है। चलो एक लाइन और बढ़ाता हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जहाँ पर उन्हें सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो कितना है 3 × 3 में से गया, तो 2 और 3 आ गया ऊपर बराबर। यहाँ बेटा कितना लिखेंगे 18/1 + P, हाँ या ना। अब ये 1 प्लस इधर ले जाइए P, 18 यहाँ ही रहने दो, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, और 10 और 3 नीचे। तो 2 से कितनी बार 5 बार, 3 से कितनी बार 6 बार। तो अब हमारा कितना आया 1 + P बराबर 6/5। अगर मैं P अकेला निकालूं तो यहाँ से आ जाएगा 6/5 और -1। अगर P मैं निकालूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/5, और 1/5 को हम लिखते हैं 20%। क्या लिखते हैं 20% लिखते हैं। यही हमारा आंसर है। तो नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं सारे, बिल्कुल एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से, ठीक है। चलो कोई नहीं, 57 क्वेश्चन हो चुके हैं, कई बार हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। दूसरी बार हो गया, तो जो बात आपको समझ में नहीं आई है अभी इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 58वां क्वेश्चन क्या है, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है। तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना लाभ प्रतिशत पूछा ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। या तो रेशियो बनाया कर लो या 100 मान के कर लीजिए, और रेशियो वाला बढ़िया रहेगा। उसका कह रहा है कि लाभ प्रतिशत होता है 3 वस्तुओं के लागत मूल्य बराबर क्या होता है लाभ। तो अब आप बताओ मुझे, लाभ होता है, लाभ बराबर क्या होता है SP - CP, ठीक है। तो 3 वस्तुओं का लाभ, लागत बराबर तो 3 CP। तो कितनी वस्तु बेची है उसने, 2 वस्तुओं को बेचने पर, तो 2 वस्तु 2 का SP - 2 का CP, -2 का CP। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ये उधर जाकर लेस हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा। 3CP प्लस 2CP बराबर 2SP। तो यहाँ पर कितना आया 5CP बराबर 2SP। ठीक है, तो अब देखिए क्या आ जाएगा CP बटे SP और 2/5। तो प्रॉफिट कितने का हुआ +3 का, कितने पर हुआ 2 पर, और गुणा कितना 100, 2 से कट करो 50 बार, आपका आंसर कितना आया 150%। यही हमारा है आंसर 150%। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप हर तरीके से कर सकते हो। 800 रुपये की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ गया। रेशियो से 800 रुपये की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, आपका आंसर आ गया ऐसे ही बिल्कुल बेसिक तरीके से। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों आपका ये थी आज लाभ हानि की 6ठी क्लास। अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हो कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, या कोई भी अगर सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो। ठीक है, रही बात ये कि हम लगातार आपको क्लासें ले रहे हैं। 9 बजे हमारी ये क्लास आपको प्रोवाइड होती है। संडे हमारा क्लोज रहता है, संडे हम नहीं क्लास लेते हैं, और सभी दिन हमारी जो है क्लास आती है। ठीक है, मैथ की। अभी संडे हमने क्लोज किया क्योंकि एक दिन आपकी प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, आराम के लिए भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो देखते रहिए आप अपना प्लेटफॉर्म, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।